शोले फिल्म के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म है और बड़ा किरदार ठाकुर का संजीव कुमार को भला कैसे भुलाया जा सकता है। संजीव कुमार के उन किरदार में से एक हैं जिसने एक्टिंग की दुनिया में उन्हें अमर कर दिया है। जहाँ फिल्मी पर्दे पर लोग बुढ़ापे में भी रोमांटिक रोल करना काफ़ी पसंद करते हैं, वहीं संजीव कुमार के साथ मामला उल्टा था। मामला कुछ ऐसा था कि संजीव तब युवा थे और बुढ़ापे वाला रोल ज़्यादा किया करते थे और पसंद भी करते थे। हाँ, ड्रामेटिक एक्टर्स ऐसा करते हैं अक्सर। और संजीव कुमार आंधी, मौसम, नौकर नया दिन नई रात, पति पत्नी और वो जैसी खूबसूरत फिल्मों में अलग अलग बूढ़े किरदार निभाया था। शोले में जहाँ पर जया बच्चन जी के ससुर जी का किरदार निभाया था, वहीं पे कोशिश में उनके पतिदेव का किरदार भी निभाया था और उसी कोशिश में एक बूढ़ा किरदार भी उन्होंने निभाया था। आंधी में भी बढ़िया काम किया था, उसमें भी यंग और बूढ़ा दोनों रोल किया था। मौसम, नमकीन और अंगूर गुलजार की क्या ज़बरदस्त कॉमेडी की थी संजीव कुमार साहब ने। और परिवार वाले करते थे कपड़ों का काम और कहाँ से स्ट्रगल करके उठा। गुजरात के सूरत में जन्मे थे। संजीव कुमार का पूरा नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था और उन्हें करीब से जाने वाले लोग हरी भाई कहकर भी पुकारते थे। परिवार में जरदोजी करके कपड़ों पर जड़ी वाली कढ़ाई का काम किया जाता था। संजीव कुमार ने भी यही काम किया और वो लोग सूरत से मुंबई भी आ गए थे गुजरात से, और मुंबई में गलियों में रह के यही काम किया करते थे। लेकिन रंगमंच के साथ एक ख़ास संबंध था क्या, एक्टिंग के शौक़ की वजह से बन गया संजीव कुमार का रंगमंच, यानी कि ड्रामेटिक एक्टिंग जहाँ पे होती है। और उसी काम की वजह से, उसी शौक़ की वजह से उनको जो एक्टिंग का बुखार चढ़ गया, वो अपने पारिवारिक काम को छोड़कर थिएटर करने लग गए थे। और जहाँ पे भी जाते थे चमक धमक कर वहाँ पे एक्टिंग करते थे और पूरी दुनिया उनकी एक्टिंग की दीवानी थी। और सब लोग जान गए थे कि ये थिएटर आर्टिस्ट बड़ा ज़बरदस्त है, और लोग कहते थे फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई किया करते हो। लेकिन उस समय थिएटर में ही गुजारा करना पड़ता था, बहुत ही कम पैसे कमाते थे संजीव कुमार। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में संजीव कुमार केवल पर्दे को खींचने का काम करते थे थिएटर में। इसके बाद धीरे धीरे उनका एक्टिंग से लगाव देखकर उन्हें छोटे मोटे रोल भी मिलने लग गए। एक्टिंग का कीड़ा उन पर ऐसे नहीं चढ़ा था, वह अंदर तक इस कदर फैल चुका था कि एक्टिंग का लोग लोहा मानने लग गए थे संजीव कुमार को, और थिएटरों का बादशाह हो गया था। और थिएटरों में लीड रोल मिलने लग गए बाद में संजीव कुमार को, लेट 50s में और 60s में भी। 1960 में फिल्म हम हिंदुस्तानी से अपनी एक्टिंग के सफ़र की शुरुआत की संजीव कुमार ने। हालांकि फिल्म में वैसा रोल नहीं था जिसे लोग याद रख सकें, और इस फिल्म में काफ़ी छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्हें 1965 में मिली निशान, जो एक बी ग्रेड फिल्म थी। हालांकि लीड रोल के बावजूद संजीव कुमार कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 1970 में आई खिलौना, वाह वाह क्या फिल्म थी, क्या प्रोजेक्ट था। खिलौना में ज़बरदस्त अभिनय किया संजीव कुमार ने मुमताज़ के साथ, और पूरी फिल्म इन दोनों के ऊपर पूरी तरह से सेंट्रलाइज थी। और दस्तक और कोशिश दोनों फिल्म के लिए इस कदर अभिनय किया कि उनको नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिले। हा हा हा। संजीव कुमार को एक्टिंग का लोहा और एक्टिंग का बादशाह माना जाता था, और संजीव कुमार को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं जल्द ही इस दुनिया को अलविदा ना कह दें। इसीलिए वो ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे कि जैसे कि कल है ही नहीं, देयर इज़ नो टुमारो। उसको इंग्लिश में कहते हैं टू बैड आर्टरीज। ये पारिवारिक समस्या थी। उनके घर में जितने भाई हैं और सबको हार्ट की प्रॉब्लम थी, और उसी आर्टरी प्रॉब्लम की वजह से उनके सारे भाई मारे गए 50 के नीचे, और 50 की उम्र तक किसी को ये प्रॉब्लम टिकने नहीं देती। और संजीव कुमार ने भी यही सोचना शुरू कर दिया कि भाई कल है या नहीं है मुझे नहीं पता है, इसलिए खाओ पियो ऐश करो। और पैसे कमाते थे तो थोड़ी कंजूसी होती थी, क्योंकि ये गरीब परिवार को बिलोंग करते थे, स्ट्रगल करके उठे थे। लेकिन पैसे जब आते थे फिर इस कदर उड़ाते थे। ये दोनों पहलू उनके किरदार में देखने को मिलता था, यानी कि टू शेड्स ऑफ हिज कैरेक्टर इन हिज रियलिस्टिक लाइफ। तो ये इसको भी आप देख सकते हैं, और इससे भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और संजीव कुमार ने एक्टिंग में भी इसको बखूबी निभाया, और त्रिशूल फिल्म उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। संजीव कुमार की हिंदी और उर्दू बड़ी ज़बरदस्त थी।
वो ना केवल एक थिएटर आर्टिस्ट ज़बरदस्त थे, बल्कि एक फिल्म आर्टिस्ट भी बहुत ही उम्दा किस्म के थे। और संजीव कुमार जानते थे कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए उनको बूढ़े किरदार करने का बड़ा मज़ा आता था, बड़ा पसंद उनको था, क्योंकि जानते थे कि असल ज़िंदगी में तो बूढ़ा मैं बन नहीं पाऊँगा शायद, तो क्यों ना बूढ़े किरदार पर्दे पर कर कर के उसका एहसास और उसका आनंद लिया जाए। और वही हुआ। Only at the age of 47, संजीव कुमार dies, the greatest actor, the finest actor। केवल 47 वर्ष की आयु में हम सबको छोड़ के चले जाते हैं।